कई बार हमने देखा जिस तरह की पार्टीज आपकी हो रही है, सबसे बड़ा सवाल लोगों की तरफ से है कि ये जितनी भी पार्टी मंडली की हो रही है, मंडली का विनर पार्ट नहीं नज़र आ रहा है। एमसी स्टैंड की बात करो, एमसी स्टैंड को काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं। हाँ। आप कुछ बताना चाहोगे, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन दैट ही इज नॉट बीन पार्ट ऑफ दैट पार्टीज एंड ऑल? सी ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है. सी इफ़ यू आस्क मी, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं. कुछ होते हैं जो शायद अपने कंफर्ट में मिलना चाहते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम मिले तो आप लोगों को पता चले. लोगों को लगता है कि शायद वो इतना सोशल नहीं है. आई थिंक ही इज़ वन पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, और वो उसकी पर्सनैलिटी का साइड है जो आप सबने बिग बॉस के घर में भी देखा होगा कि उसको लगता है थोड़ा टाइम टू गेट यूज टू थिंग्स. प्लस ही इज़ ऑल्सो वेरी बिजी गाय. उसका टूर शुरू होने वाला है जिसके लिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है. सो दैट, एंड आई थिंक 4.5 months के बाद जब आपको पता हो कि आपका इंडिया टूर आने वाला है और आप फिर से फैमिली से दूर होने वाले हो, तो आई थिंक सबके लिए प्रायोरिटी फैमिली रहती है, क्योंकि हम लोग 4.5 महीने एक दूसरे से दूर रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन टच, लाइक कल भी मेरी स्टैंड से बात हो रही थी, तो हम लोग फ़ोन पे बहुत बात करते हैं, या हम लोग एक्सक्लूसिवली एक दूसरे के घर जाके मिलते हैं. शायद वो एक पैक मोमेंट नहीं हो पाता है, बट वी आर ऑल, वी डू मीट, वी डू चिल, वी डू कनेक्ट. आपने बिग बॉस के घर पे मेंटल हेल्थ को लेके जो मुद्दा उठाया था, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था. एंड द सेकेंड मोमेंट, आई हैड अ इंटरव्यू विद योर मॉम. शी टोल्ड वी हैड अ ब्रेव गर्ल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्रेव गर्ल. Thank you. और इस तरह का मुद्दा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उठाना जिसको काफ़ी लोगों को आप पे लाइक अच्छा लगा और काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए. Correct. तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय कि इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, शुड आई मोटिवेट द पीपल, और जिस तरह वो फीलिंग निकली है, और स्पेशली उसके बाद शिव ठाकरे ने जिस तरह आपको सपोर्ट किया, वो भी काफ़ी अच्छे, एक जेन्युइन प्योर फ्रेंडशिप रहती है ना, Correct. वैसे नहीं. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? तो सबसे पहले तो मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया था. लाइक आई नो, लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट मैंने कभी किसी इंटेंशन से वो डिस्कशन भी नहीं करी थी, बिकॉज आई डोंट नो आपने वो क्लिप देखा था या नहीं. आई वॉज जेन्युइनली नॉट फीलिंग वेल, और मैंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी किया था और पूछा भी था कि बिग बॉस क्या सिर्फ आपके और मेरे बीच में बात हो सकती है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब आप उस घर में चले जाते हो तो सब कुछ एक कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता है, एंड एवरीबडी इज़ एवरीथिंग इज़ फॉर द पब्लिक टू वॉच. बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहती थी जहाँ मुझे साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़े, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन बिफोर. तो जब मैंने बिग बॉस से बात भी करी थी, उन्होंने बोला था प्लीज़ आप ये बात यहीं रहेगी ना. दैट वॉज माई वे ऑफ ट्राइंग दैट कॉन्वर्सेशन डजंट रियली गो आउट, बट इट डिड, विच आई एम ग्लैड इट डिड. क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ ऑब्वियसली क्लोज टू माई हार्ट, एंड इट इज़ समथिंग जिसके बारे में मैंने हमेशा बहुत वोकल रही हूँ. आई रिमेंबर मैं बहुत ज़्यादा, अभी भी नहीं हूँ इंडस्ट्री में, बट जब बिल्कुल नहीं थी तब भी लोगों ने बोला था कि इसके बारे में बात करोगे तो पीपल विल प्रॉब्ली नॉट टेक यू सीरियसली, और दे विल फील लाइक इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू वर्क विद यू, विच आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग नाउ. एंड मुझे पता है कि जब मैं उस सिचुएशन से गुजर रही थी, तो आई would see a Deepika who has been vocal about it, and I would find inspiration in her. So जाने अनजाने में अगर मैंने लोगों को हेल्प करी है तो आई लव दैट, बट इट इज़ डेफिनेटली अ कॉज जिसको लेकर मैं अपनी एफर्ट्स अपनी लाइफ में डालना चाहूँगी इन द फ्यूचर, एंड यू विल सी दैट टू, दैट आई विल वर्क टुवर्ड्स दिस कॉज, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव इंस्पायर्ड लॉट्स ऑफ पीपल. पर्सनली मेरे को भी काफ़ी इंस्पायर किया, मैंने देखा था वो एपिसोड. इसके अलावा निमृत, जब से एक आइकॉनिक सीरियल में आप पार्ट थे, आइकॉनिक किरदार था स्पेशली, आज भी लोग आपको उसी किरदार से पसंद करते हैं. लोगों से मैं जब बात करता हूँ, किरदार आपको अभी भी प्यार करते हैं. व्हाट अबाउट द टेलीविजन पार्ट? इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू कम बैक इनटू द टेलीविजन, मूवीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है. निमृत, जब से आपने निकले हो सोशल मीडिया पे एक ही चर्चा है कि आपको मूवी साइन की. आप कितना इस बात पे कितना सच्चाई आपसे ही जानना चाहूँगा. सी आई डोंट नो इफ यू सॉ द एकता कपूर एपिसोड, मैम ने डेफिनेटली ऑफर तो किया है, बट like I said, I would never say no to work ever, as long as I love what I'm doing, irrespective of कौन सा मीडियम है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज वो बैरियर ब्रेक हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे टीवी नहीं करना या मुझे सिर्फ ये करना है. आई एम जस्ट समवन हु इज़ वेरी हंग्री टू ट्राई न्यू थिंग्स. मेरे लिए लोग
सक्सेस को देखने का बहुत अलग अलग तरीका होता है. लाइक सम पीपल रन आफ्टर मनी, सम पीपल वांट कि अच्छा हमारा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे एस्पिरेशंस होना सही है. मेरे शायद वैसे नहीं है. मेरे को होता है कि मुझे इस डायरेक्शन में ग्रो करना है एज एन एक्टर, या मुझे क्रिएटिवली अपने आप को सराउंड करना है उन लोगों के साथ जिनसे मेरी ग्रोथ हो सके. सो माई आई थिंक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, बट आई वुड नेवर से नेवर. अच्छा स्क्रिप्ट हो, कहीं के लिए भी हो, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ. निमृत, एकता जी ने जब आपको ऑफर किया, एक छोटा सा ट्रायल भी हुआ था उस घर पे, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने तुरंत हाँ बोला. व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, जो इमीडिएटली आपने उस प्रोजेक्ट को हाँ बोला, एक ट्रायल भी हुआ था, उसके बाद आपने हाँ बोला था? सो इट वॉज बेसिकली स्निपेट्स. हम सब लोगों को एक्चुअली पहले से ही टास्क दिया गया था कि आपको ये प्रिपेयर करना है. एंड यूजुअली वीकेंड के बाद पे फन सेगमेंट्स होते हैं, तो इम्प्रोव्स हम लोग कर लेते थे. हमें नहीं पता था कि एकता मैम आने वाली है और वो किसी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करने वाली है. बट इट्स समथिंग वेरी सिंपल. इफ टुमारो एकता कपूर सेज दैट आई वांट यू इन माय फिल्म, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी? सो आई थिंक दैट वाज जस्ट माय ऑनेस्ट. घर के बाहर आने के बाद समीरा की अपनी जर्नी देखी है, क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है. Yeah. बहुत से लोगों को बहुत सी बातें भी खटकी हैं, हाँ. कुछ लोगों की बातें खराब लगती हैं. क्या आपने जाना आपके बारे में कुछ बातें आपको क्या खराब लगती है? बहुत सारी बातें सुनी, देखी, बट फिर मुझे लगता है कि इट वॉज़ अ गेम. उस गेम की आड़ में जिसको जो बोलना था, जिसने जो करना था, वो हो गया. आई डोंट थिंक अननेसेसरीली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेकर कंटिन्यू करना, दिल में वो बातें रखना का कोई पॉइंट है. ट्रोलिंग इज़ द कल्चर टुडे, एंड आई कीप गेटिंग ट्रोल्ड. सो आई एम लाइक ग्रेट. सो कोई अगर अपना वक्त निकाल के मुझे ट्रोल करने का भी एफर्ट ले रहा है तो थैंक यू. आई नो आई एम वर्थ इट. अगर सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में अगर कोई एक कंटेस्टेंट को अगर चूज़ करने का मौका मिले और उसके साथ काम करने का मौका मिले, तो कौन होगा वो आपके लिए? यार सच कहूँ तो मुझे काम किसी के साथ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद एनीवन एज लॉन्ग एज द प्रोजेक्ट इज़ गुड. आई डोंट थिंक कि पर्सनल इक्वेशंस प्रोफेशनल स्पेस में कभी भी आनी चाहिए. यू नो, यू कैन ऑलवेज नॉट बी फॉन्ड ऑफ पीपल दैट यू वर्क विद, बट मे बी शायद एज अ टीम अगर हम काम करें और हम अच्छा काम करें तो वाई नॉट. निमृत, आपके और शिव की मैं बात करूँ, जिस तरह हम टेलीविजन पे भी देखते थे, जिस तरह की दोस्ती है, प्योरिटी दिखती है उस दोस्ती में, आपने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कभी काफ़ी सपोर्ट किया, और प्रेम में काफ़ी अच्छे आप दिखते हो. अगर कभी मौका मिला कोई एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग या फिर कुछ और, करेक्ट, तो अगर किस तरह का प्रोजेक्ट आप करना पसंद करोगे शिव के साथ? आई थिंक आई वुड लाइक टू डू समथिंग विच इज़ अ वेरी जो हमारी फ्रेंडशिप को जस्टिस दे. लाइक अगर जैसे आप सॉन्ग की बात कर रहे हो तो आई नो सबके अपने अपने परसेप्शंस है कि क्या ये लोग डेट करें, क्या ये है, क्या वो है. नहीं, मतलब वो जो एक प्योरिटी है, एक बचपना है, उस यू नो मुझे उसके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में आ गई हूँ. मेरा कोई वो पंटर दोस्त है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बडी मेरा. तो दैट्स द काइंड ऑफ वाइब दैट वी शेयर. सो या आई वुड लव टू डू समथिंग विच जस्टिफाइज आवर फ्रेंडशिप ब्यूटिफुली. थैंक यू सो मच. Thank you guys.